महिलाओं के लिए बीजेपी में है क्या? केजरीवाल की बातों में कुछ सच्चाई है? सब कुछ मतलब झूठी बोला है। करेंगे तो आपके मंत्री भी आपको पता है। अच्छा बताइए 100 दिन लेकिन बोल के करेंगे ना बोल के करेंगे। और बीजेपी के और केजरीवाल के बीच में पब्लिक आ गई तो या तो कहीं बीजेपी गलत है या केजरीवाल शायद गलत संदेश दे रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमान सब जानते हैं कि झुग्गियों में रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पे बांग्लादेशी बहुत सारे हैं। और रात को काम कर रहे हैं तो रात को काम क्यों कर रहे हैं? 11 साल में केजरीवाल ने कुछ छोड़ दिया था? केजरीवाल ने क्या क्या करवाया था? चलो एमएलए मना कर देते साहब के भाई हम तो वोट खरीदते हैं, हमारे पास मत आओ। ये हर एक विधानसभा के मुद्दे हैं। नहीं तो हम तोड़ेंगे। जो आपको जगह अलॉट हुई उसमें रहो। अब उस एक प्लॉट के अंदर आपने 4-4 मकान बना दिए, उसके बाद उसको किराए पे दे दिया। मतलब कुछ और है। और पार्टी सपोर्ट नहीं करती हमारे हिंदुओं को, जैसे कांग्रेस होगी, आम आदमी पार्टी। झुग्गी वालों ने क्यों नहीं दी? खाली वोट बैंक की राजनीति करी है, उसने कुछ नहीं किया केजरीवाल जी ने। भारत माता की जय जय श्री राम। साहब आप मेरे बड़े भाई हो, वो सिर्फ बरगलाने का काम किया जा रहा है क्योंकि केजरीवाल तो झूठा है, पब्लिक को गुमराह कर रहा है। तो केजरीवाल उसने तो सोने की लैट्रिन बनवाई थी, एक के साथ एक बोतल फ्री दी थी, सर वो तो कुछ नहीं करेगा, झूठा है वो। तो जल्दी करने की जरूरत है, पब्लिक परेशान है, वहाँ पर जरूरी काम होना जरूरी है। केजरीवाल से कुछ छूट गया था? केजरीवाल ने किया ही क्या, साले ने कुछ किया ही नहीं उसने। बिल्कुल सही है जी, जो भी सरकार के जहाँ पे भी सरकारी जमीन है वहाँ पे इन्होंने यूज कर रखा है सरकारी जमीन का अवैध रूप से। तो केजरीवाल कुछ नहीं, टोटली राजनीति कर रहे हैं ये, इनका और कुछ फंडा है ही नहीं। है भी या नहीं भी? अच्छा चो महिलाओं के लिए बीजेपी में है क्या? ये बीजेपी में आप हो, लेकिन महिलाओं के लिए बीजेपी ने तो 2100 रुपए खत्म कर दिए। केजरीवाल तो दे रहा था ना। वो किसने देखे कि 2100 रुपए दे रहा था कि नहीं दे रहा था? वो तो कार्ड ना बना के दिया था। अच्छा है कि नहीं है? अच्छा घोषणा की थी। खाली वो तो कार्ड दिखाने के लिए बनाया था ना। इन्होंने तो बिल्कुल साफ मना कर दिया। तो कोई नहीं ना, हमें चाहिए ही नहीं। अच्छा, चाहिए भी नहीं? चाहिए भी नहीं। अच्छा ये बताइए, आप बीजेपी में हो तो बीजेपी के ना जैसे अभी झुग्गी टूट रही है दिल्ली में, लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं झुग्गियों को दोबारा बना दूंगा। तो ये बताइए केजरीवाल की बातों में कुछ सच्चाई है? आपने तो तोड़ दी। हाँ देखो, हमें तो नहीं लगता, अगर झुग्गी तोड़ रहे हैं ना तो कुछ ना कुछ व्यवस्था तो कर ही रहे हैं उनके लिए, है कि नहीं? ऐसे तो रोड पे तो नहीं छोड़ेंगे, जाहिर सी बात है। तो केजरीवाल जी किस दरवाजे से आना चाहते हैं फिर? उसका तो कोई लेना देना है ही नहीं। नहीं, केजरीवाल जी का तो देखो कह नहीं सकते, क्योंकि केजरीवाल ने तो जो जितने भी प्रॉमिस किए है ना, खुद आलीशान उसमें रह रहे वो, उन्होंने बनाया अपने लिए आशियाना, ठीक है। और पहले ये कह रहे थे गाड़ी में भी नहीं जाऊंगा मैं तो, ठीक है, नॉर्मल कपड़े पहनूं, लेकिन सब कुछ उन्होंने जो है सब कुछ मतलब झूठी बोला है। करेंगे तो आपके मंत्री भी आपको पता है। अच्छा बताइए 100 दिन लेकिन बोल के करेंगे ना बोल के करेंगे। और कर रहा केजरीवाल जी पढ़े लिखे हैं और पब्लिक में अभी फिलहाल वो संदेश दे रहे हैं अलग अलग धरनों से, अलग अलग मंचों से, कि बीजेपी ने जो भी झुग्गियां तोड़वाई हैं या तोड़वा रहे हैं मैं उनको वापस लेके आऊंगा और आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो पब्लिक है ना बीच में, बीजेपी के और केजरीवाल के बीच में पब्लिक आ गई तो या तो कहीं बीजेपी गलत है या केजरीवाल शायद गलत संदेश दे रहे हैं। केजरीवाल जी एक माइनॉरिटी को लेके कुछ गेम प्लान बनाना चाहते हैं जिसमें वो कुल मिला के वो कामयाब नहीं होंगे। उसमें रोहिंग्या मुसलमान सब जानते हैं कि झुग्गियों में रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पे बांग्लादेशी बहुत सारे हैं और उनको हटाया जा रहा है। और जो बाहर के जो लोग आए हुए हैं जिनके पास ना प्रमाण पत्र है, ना आधार कार्ड है, ना वोटर ID है, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, ना कि किसी आम जनता पर। अच्छा रात इंप्रूवमेंट आएगा सर। रातों रात आपके नेता काम कर रहे हैं, वीडियो मैंने भी देखे हैं। अब पब्लिक को शक होने लग गया कि नेता ही तो अचानक बदल क्यों गए? जल्दबाजी किस चीज की है? जल्दबाजी नहीं है सर, उनको अपने जल्द से जल्द दिल्ली को सजाना है, संवारना है। श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने जो वादे किए हैं उनको पूरा करना है और विधायक जी जो हैं वो पूरी तरह से इसमें लगे हुए हैं। नमस्कार साहब। नमस्कार। नाम क्या साहब आपका? हरविंदर सिंह। अच्छा मैं यहीं से बात शुरू करता हूँ। देखिए नेता अचानक रातों रात काम करने लग जाए ना तो पब्लिक को डरने लगने लग जाता, ज्यादा ईमानदारी आ गई है, गलत तो नहीं? अब पब्लिक समझ नहीं रही, पब्लिक या तो ज्यादा खुश होगी और खुशी में कहीं पागल ना हो जाए। तो नेताओं को कहो शायद थोड़ा स्लो काम करें या जल्दबाजी है किस चीज की? देखो सर, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, अगर सरकार दिन में काम कराती है तो लोगों को ये होता है कि भी रास्ते बंद हैं, हमें परेशानी हो रही है, निकलने का रास्ता नहीं बचा। सामने वाली पार्टियां शोर मचाती हैं। रात को काम करें तो रात को काम क्यों कर रहे हैं? 11 साल में केजरीवाल ने कुछ छोड़ दिया था? केजरीवाल ने क्या क्या करवाया था? चलो आप ये बता दो। जहाँ पे आज पानी भर रहे हैं, जिसको मीडिया दिखा रहा है, क्या केजरीवाल सरकार में वहाँ पे सूखा था? पानी तो देखो थोड़ी बारिश होती है बीजेपी में भरता था ना। तो अगर आपने 10 साल में काम नहीं किया, जो वहाँ पे ब्लॉकेज है, जो मेन होल बंद पड़े हैं, क्या वो 1 साल में खुल जाएंगे? 3 महीने में खुल जाएंगे? अच्छा
आपको नहीं लगता कि सरकार को भी टाइम देना चाहिए? लोगों के जो सवाल है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल जो मीडिया के बनाए हुए हैं, जिसको लोग जो पकड़ लेते हैं कि हमें तो यही पूछना है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमने झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। एक बात बताओ, बांग्लादेशी यहाँ पे रह रहे हैं और जो इंडियन बांग्लादेश में रह के वहाँ पे झेल रहे हैं, जो वहाँ पे मारा कूटा जा रहा है, क्या वैसा कुछ यहाँ पर हो रहा है किसी के साथ? सिर्फ आधार कार्ड मांगा जा रहा है, अपना प्रमाण पत्र दो तो झोपड़ियाँ तुम्हारी रहेंगी, तुम्हें घर मिल जाएंगे। तो तुम्हारे यहाँ पे घर ही नहीं है। नाम क्या गुरुजी आपका? हरमिंदर सिंह। हरमिंदर जी, देखिए मैंने कोई सवाल बनाया नहीं, मैं सिर्फ वो सवाल पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अभी आपने कार्रवाई कर दी, झुग्गी टूट रही है, सोशल मीडिया पे कुछ और चीजें दिखाई जा रही है, इससे भीड़ होगी तितर बितर। बिल्कुल गलत तो नहीं? बिल्कुल, वर्ग को बांटा जा रहा है। पब्लिक तो बीच में है ना। अब केजरीवाल जी ने क्या किया, मंच सजा दिए। वो कह रहे हैं भाई तुमको हक मैं दिलवाऊंगा, और यहाँ पे बीजेपी है। समझिए बात मेरी, तो पब्लिक करे क्या? मैं सिर्फ यही पूछ रहा हूँ, केजरीवाल पे भरोसा करे या नहीं करे? अब मुझे एक बात बताइए, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैं झोपड़ियाँ बसाऊंगा, लोगों को दोबारा से खुशियाँ दूंगा। उनकी सरकार के अंदर जो गरीबों को शराब की तरफ बांट कर ठेके पर ठेके खुलवाए गए, एक के साथ एक बोतल बांटी गई। आप ठेके बंद करवा रहे हो क्या? हैं? ठेके बंद करवा? ठेके बंद नहीं करवा रहे, लेकिन सवाल पूछना बनता है ना कि उस टाइम पे उसके ऊपर के अंदर, उसके ऊपर जब इनको शराब बांटी गई, तब क्या गरीब नहीं मर रहा था? तब उनके घर नहीं उजड़ रहे थे? तब ये बातें क्यों दबाई गई? आज उठाई जा रही है। तो सर को सवाल एक चीज का बनता है, एक पार्टी बीजेपी हर जगह दिख रही है, क्योंकि वो बात कर रही है देश की। जितनी पार्टियां हैं वो बात कर रही है सिर्फ धर्म की, वर्ग को लेकर। ठीक है, मोदी जी ने या बीजेपी के किसी नेता ने नहीं कहा कि मैं मुसलमान को नहीं रहने दूंगा, या मैं सिख को नहीं रहने दूंगा, या मैं हिंदू को नहीं रहने दूंगा। उन्होंने कहा जो आपके पास तुम्हारे प्रमाण पत्र हैं उसके हिसाब से आप रह सकते हो। चाहे वो मंदिर टूट रहे हैं, चाहे मस्जिद टूट रही है, चाहे झोपड़ियाँ टूट रही हैं, वही टूट रही है जो अवैध है। आप कहना तो कानून सबके लिए समान है? सबके लिए समान बन रहा है कानून। नमस्कार साहब। नमस्कार। सब नाम क्या आपका? सुनील मल्होत्रा। बीजेपी और केजरीवाल, मैं केजरीवाल पे ही आ जाता हूँ। केजरीवाल कहीं पे एंट्री का जुगाड़ कर रहे हैं क्या? देखिए, केजरीवाल जी ने 11 साल जो दिल्ली में राज किया, सिर्फ झुग्गी वाले के लेकर ही राज किया। उन्होंने झुग्गी में वोट बनवाए। आपको पता होगा कि अभी हमारे दिल्ली प्रदेश की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें ये दिखाया गया था खाली प्लाटों के अंदर 30-30, 35-35 वोट बनी हुई है। देखा था आपने? कराड़ा में भी है, सभी जगह है। तो ये झुग्गी की या वोट राजनीति केजरीवाल जी करते हैं। जो भाजपा है ये सबका साथ सबका विकास वाली राजनीति करती है। अब अभी आपने एक भाई से सवाल किया कि रातों में आप काम कर रहे हैं तो क्या जल्दबाजी नहीं कर रहे? तो दूसरे भाई ने जवाब दिया कि रात में और दिन में काम करने में रुकावटें आती हैं। दिन में रुकावट आएगी, रात में रुकावट नहीं आती है, रात में काम हो जाते हैं। और जब सत्ता में 27-28 साल के बाद अगर भाजपा आई है, अगर वो काम कर रही है तो देश हित में कर रही है, जनता की सेवा के लिए कर रही है, अपने लिए नहीं कर रही। वो सवाल मैं बताता हूँ गुरुजी, क्या है कि 11 साल से हम एक मामूली सा पार्क भी साफ कराते थे, सड़क बननी तो बहुत दूर की बात है, तो उसकी सुनवाई होती नहीं थी। नहीं होती थी। एमएलए मना कर देते साहब कि भाई हम तो वोट खरीदते हैं, हमारे पास मत आओ। ये हर एक विधानसभा के मुद्दे हैं। लेकिन केजरीवाल की सरकार थी, अब अचानक बीजेपी की सरकार इतना काम करने लगी, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कई पब्लिक को भ्रमित ना हो जाए किसी तरह। नहीं, पब्लिक भ्रमित नहीं होगी। पब्लिक ने बड़ा सोच समझ कर ही भाजपा को इस बार चुना है। आपके एक्शन बड़े फास्ट हो रहे हैं। मैं एक्चुअली झुग्गी तोड़ने में है, चाहे काम करने नहीं, में है। देखिए वो होना चाहिए जो होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब, जैसे झुग्गियाँ नहीं टूट रही, बेसिकली क्या है कि पहले गवर्नमेंट की तरफ से 12.5 गज के प्लॉट दिए गए थे। आपको शायद याद होगा, डीडी ने जो झुग्गियाँ थी उनको 12.5 गज के सरकार ने 7-7 हज़ार रुपए की पर्ची में दिए थे। अब वो 12.5 गज के फ्लोर प्लाट को, एक जो था मकान था, उसको 4 मंजिला या 5 मंजिला खींच लिया, और उसके आगे की जगह 50-60 गज या 100 गज जो जगह थी आम चलने के लिए, उस जगह को कवर कर लिया, एंक्रोच कर लिया। वो एंक्रोचमेंट को तोड़ा जा रहा है, ना कि उन झुग्गियों को पर्टिकुलर तोड़ा जा रहा है। आपने भी देखा होगा कि कुछ एरिया जैसे तोड़ते हैं, पीछे का एरिया छोड़ देते हैं, निशान लगा रहे हैं कि यहाँ तक, या तो आप यहाँ तक तोड़ दो, नहीं तो हम तोड़ेंगे। जो आपको जगह अलॉट हुई उसमें रहो। अब उस एक प्लॉट के अंदर आपने 4-4 मकान बना दिए, उसके बाद उसको किराए पे दे दिया। ये भी आप देख रहे होंगे, उसको किराए पे दे रहे हैं, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये किराया ले रहे हैं एक मंजिल का, और 4 मंजिल बना दी। 1 मंजिल तुम्हारे को मिली थी, 3 मंजिल तुम किराया खा रहे हो, फिर अवैध कब्जा करके रोड के ऊपर बैठे हुए हो। रोड पे तुम्हारी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, रोड पे तुम्हारी रेडियाँ भी खड़ी हैं, वही सब कुछ तुम्हारा खड़ा हुआ है। अगर ये गवर्नमेंट अगर आम पब्लिक के लिए एक अच्छा ही कर रही है, मैं नहीं समझूंगा कि गलत काम हो रहा है। उसका रीज़न क्या है कि आप जगह देखेंगे कि जगह जगह जाम लगा रहता था, आप निकल नहीं सकते थे। आप दया बस्ती चले, दया बस्ती स्टेशन पर जाए, वहाँ का माहौल देखे जाके। राम राम भाई। राम राम भाई। क्या नाम साहब आपका? मेरा भाई राहुल वर्मा नाम है। अच्छा ये बताओ, अभी आप बीजेपी की रैली में आए हो, जवान हो, पहले ये बताइए बीजेपी में क्यों शामिल हुए, क्या दिख गया ऐसा? एक तो बीजेपी में हिंदुत्व है और किसी पार्टी में हिंदुत्व नहीं है। जो बीजेपी में है
बीजेपी हमारा हिंदुत्व का मतलब क्या है? मुसलमानों को मारना, मुसलमानों को भगाना, या मतलब कुछ और है? और पार्टी सपोर्ट नहीं करती हमारे हिंदुओं को, जैसे कांग्रेस होगी, आम आदमी पार्टी की, वो हमारी हमारे हिंदुओं को सपोर्ट नहीं करती। वो क्या? एक इकलौती पार्टी है जो हिंदुओं को सपोर्ट करती है, बीजेपी। उनका क्या लॉजिक है? वो सपोर्ट करती है अलग पार्टी, अलग। मैं कास्ट का नाम नहीं लेना चाहता, ना मैं लड़ाई झगड़े की कोई बात करना चाहता, बस इस पार्टी से इसलिए जुड़े हैं हम क्योंकि हिंदुत्व के लिए जुड़े हुए हैं। अच्छा, आपने हिंदुत्व की बात कर ली, अब थोड़ी सी विकास पे बात कर लेते हैं। बिल्कुल। बीजेपी पार्टी विकास कर रही है? बिल्कुल कर रही है जी। 100 दिन में हाँ किया कुछ? हाँ कराया। मुंडका के नाले देखो, मुंडके के नाला देखो, हमारे वहाँ मुंडका के नाले देखो, मुंडका के रोड देखो, बनने स्टार्ट हो गया। गजेंद्र लाल जी, योगेंद्र चांदो जी वहाँ खड़े हो गए, दिल्ली बनवाते हैं रोड रात में। काम हो रहा है? खींच के हो रहा है काम, बिल्कुल आंखों देखे हुआ है? आंखों देखी हुआ है, हमारे नांगलोई तक पहुंच चुका है काम, हमारे घर के आगे बिल्कुल नाला। अच्छा, केजरीवाल इसमें क्या कर सकता है? केजरीवाल क्या करेगा? केजरीवाल ने 5 साल 10 साल जो भी राज किया है, उसने कभी झुग्गी लॉलीपॉप दे दिया। कहते नहीं तो वो अपनी सरकार में भी झुग्गियों को दे सकता था। ये आवास बढ़ा दिया, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, आज वो खंडर बन गई वो बिल्डिंगें। तो अपने राज में भी तो वो बिल्डिंग दे सकते थे, झुग्गी वालों ने क्यों नहीं दी? खाली वोट बैंक की राजनीति करी है, उसने कुछ नहीं किया। केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया। मान लीजिए मैं एक आम आदमी हूँ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राजनीति के जानकार हो आप, कि केजरीवाल फिर क्या गेम खेल रहा है? अब क्या गेम खेल रहे हो? तो शुरू से गेम खेलते आए, तो फिर ही शोर शराबा क्यों कर रहे हो? ऐसा है केजरीवाल तो अब राजनीति खत्म हो चुकी है उसकी, अब पब्लिक नहीं चाहती उसको, उसकी खत्म हो चुकी है। अब मोदी जी देखो कहाँ से कहाँ चले गए, देश हम कहाँ से कहाँ ले आए, चौथी उस पर ले आए हम। मोदी जी की पूरे देश में चलती है? पूरे देश में उसका पूरा मान सम्मान के साथ कहीं भी जाते तो लोग मान सम्मान करते हैं। जी अमित भाई, राम राम भाई। और सुनो मेरे को। राम राम रविंद्र भाई साहब जी, हम सभी लोग वार्ड नंबर 34 नांगलोई से आए हैं, जिसमें हमारे मंडल की टीम, हमारे बूथ अध्यक्ष, हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख और हमारा सामान्य सा छोटा सा कार्यकर्ता, सब लोग मिल के आए हुए हैं। आदरणीय हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी को और दिल्ली की मुख्यमंत्री साहिबा को सुनने के लिए हम आए हैं, जो आज हमारे जिला कार्यालय का उद्घाटन है, उसमें सभी मजबूती है। अच्छा, बीजेपी की तरफ से आप सारे के सारे हो ना? मैं चाहूंगा एक बार हाथ उठाओ अगर बीजेपी की तरफ से हो तो। भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सवाल है मेरे, अगर 2 मिनट का टाइम दोगे तो मैं पूछ लूंगा। पहला सवाल क्या है, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी जा रही हैं, वो एक वैध तरीके से, कानूनी तरीके से तोड़ी जा रही हैं, लेकिन केजरीवाल जी जगह जगह घोषित कर रहे हैं पब्लिक को, वो गुमराह कर रहे हैं या पब्लिक को सच्ची जानकारी दे रहे हैं? नहीं, एक्चुअल में तो देखो डबा साहब, आप मेरे बड़े भाई हो और समय थोड़ा सा दूसरा, फिर भी मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। नहीं तो हाँ, नहीं, वो सिर्फ बरगलाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जगह जहाँ भी आप जाओगे ना, अवैध रूप से जो भी कब्जा था, उस कब्जे को कहीं ना कहीं हटाने का काम किया जा रहा है। और जो जेन्युइनली, अभी आप ज़्यादा दूर मत जाइए, सुल्तानपुरी में पड़ोस में चले जाइए, आपके जो जेन्युइनली ढंग से पार्क वगैरह में कोई झुग्गियाँ वगैरह है ना, जो नाले पे, फाटक पे, इन जगह नहीं है। अभी जो ये कुछ झुग्गियाँ तोड़ी गई हैं, उनमें क्या था, उन्होंने रेलवे फाटक को पूरा घेर रखा था। अगर ऐसी जो कानून को, जो प्रशासन को परेशान नहीं कर रही जो चीजें, उनको कहीं ना कहीं हम लोग परेशान नहीं कर रहे, और जनता को हम लोग कहीं ना कहीं, जनता के हित की सरकार है। 27 साल के बाद जो सरकार आई है, जनता ने स्वयं परिवर्तन चाहा था, केजरीवाल जी को दिल्ली से उखाड़ के फेंकने का काम दिल्ली की जनता ने किया। क्या हाल है? पब्लिक आती रहेगी, जाती रहेगी, आप टेंशन मत लो, नेता जहाँ खड़े पब्लिक आएगी। अच्छा, पहले तो ये बताइए, आप बीजेपी के, मोदी के साथ हो? बिल्कुल जी, बिल्कुल, साफ तौर पे। बिल्कुल। केजरीवाल जी जगह जगह कह रहे हैं, जंतर मंत्र पे भी, कि भाई मैं, सर जी, केजरीवाल तो झूठा है, पब्लिक को गुमराह कर रहा है। तो केजरीवाल तो झूठा पब्लिक को गुमराह कर रहा है। वो तो कह रहे हैं कि भाई जितनी भी झुग्गियाँ टूटी मैं वापस लेके आऊंगा, और कोई ऐसा होने नहीं करेगा वो तो। केजरीवाल उसने तो सोने की लैट्रिन बनवाई थी, एक के साथ बोतल फ्री दी थी सर, वो तो कुछ नहीं करेगा, झूठा है वो तो। बीजेपी ने जो कार्य करते किसी दूसरी पार्टी ने किया ही नहीं, आप देख लो। रानी खेड़े जो मुंडका का नसनालियों कितना अच्छा बनाया नहीं, राम मंदिर के तक बीजेपी ने विकास किया सर जी। केजरीवाल तो झूठ बोलता है, नहीं रास्ता जो विकास करने की कुछ ज्यादा जल्दी है मेरे ख्याल से आपसे। अरे नहीं, राम राम भाई साहब। राम राम। क्या नाम साहब आपका? मेरा नाम विष्णु तोमर। अच्छा, तोमर साहब है। बीजेपी जो काम कर रही है आपके हिसाब से स्पीड ज्यादा है, या कुछ दिखाना चाहती है, या आगे कुछ टारगेट है? स्पीड तेज है, टारगेट है इनका विकास करने का, विकास करेंगे इनके। कोई भी आदमी निराश नहीं होना चाहिए, इनका ये मानना है। जब 5 साल पड़े हैं आराम से, शायद आगे भी सरकार इनकी आ जाएगी, बिल्कुल आएगी, मजबूत होती है, तो आराम से काम करें। नहीं, ऐसा है, कई जगह ऐसा है, बहुत जल्दी करने की जरूरत है, पब्लिक परेशान है, वहाँ पर जरूरी काम होना जरूरी है। केजरीवाल से कुछ छूट गया था? केजरीवाल ने किया ही क्या था, लेने कुछ किया ही नहीं उसने। वो तो सारा रोड टूटा हुआ था, जाम लग रहा था, हम परली साइड के गजेंद्र के विधानसभा के सारे लोग परेशान थे। टिकरी गांव हो गया, लाडपुर हो गया, गड्डी हो गया, रिठाला हो गया, सारे परेशान थे, जाम लगता था वहाँ 2-2, 3-3 घंटे का। चलो ठीक है साहब, धन्यवाद आपका। बड़े देखता रहूँ आपने। कहाँ से हो?
अरे वाह जी वाह जी। चलिए अक्षय मैं देखते रखता हूँ, माइक दिखे ना तुम समझ गया फिर। अच्छा नमस्कार जी। नमस्कार। अच्छा साहब शुभ नाम बताइए अपना। अमित डबास। अमित डबास। अमित डबास या बीजेपी के हो? हाँ जी, बीजेपी के कार्यकर्ता मंत्री कुछ तो हो? बीजेपी के कार्यकर्ता हम। अच्छा कार्यकर्ता हो। अच्छा दो तीन सवाल हैं जो कौन रहे हैं पब्लिक की दिमाग में, क्योंकि एक्शन बहुत जल्दी ले रही है सरकार। इन्होंने 100 दिन के अंदर ही झुग्गी झोपड़ियों को उठाने का ऑर्डर दे दिया, भीड़ इससे तितर बितर होगी। पहले तो ये बताइए ये एक्शन सही है या गलत है? ये एक्शन बिल्कुल सही है जी। जो भी सरकार के जहाँ पे भी सरकारी जमीन है वहाँ पे इन्होंने यूज कर रखा है सरकारी जमीन का अवैध रूप से, तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल गलत है। अच्छा अभी ये क्या है केजरीवाल जी, मैं चाहूँगा शुद्ध भाषा में बात करो आप, ठीक है। केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं कि इस मौके का फायदा उठा रहे हैं। साफ राजनीति दिख रही है, आप राजनीति में हो, आप सवाल सही तरह देखोगे तो केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं, भीड़ को गुमराह कर रहे हैं या बहका रहे हैं या सच बोल रहे हैं, वो तो आप देखिए। वो कह रहे हैं कि भाई मैं इस ऑर्डर को वापस करा दूंगा और सारी झुग्गियाँ वापस ये था वहीं होंगी। कैसा हो सकता है? ये ऐसा नामुमकिन है क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है जी। तो कोर्ट का ऑर्डर वापस हो ही नहीं सकता। तो केजरीवाल जी कर क्या रहे हैं? केजरीवाल कुछ नहीं, टोटली राजनीति कर रहे हैं ये। इनको और कुछ फंडा है ही नहीं, हर चीज झूठ की राजनीति करते हैं आज तक और झूठ ही बोलते हैं आज तक हमेशा। हमारे देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी ऑफिस की तैयारी कर रही है, अपने बैठने उठने यहाँ पे ऑर्डर पास करेंगे उसका स्थान बनवा रही है, लेकिन मुद्दे और कार्यकर्ता जानकारी है भी या नहीं भी। अच्छा